नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की एक एक करके सारी पोल खोल रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि सिंधिया वही तेवर दिखाएं जो कांग्रेस पार्टी में रहकर बीजेपी के खिलाफ दिखाते थे। और अब तो कांग्रेस में इतने साल काम किया था तो सारी कमजोरी सारी ताकत उनको पता है भली भांति। अब उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। इसी वजह शिवराज सिंह चौहान चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी से पंगे ले रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अभी आने बाकी है मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता में। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी और भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी ये बात कही थी कि मध्य प्रदेश में मैं गारंटी तौर पर कहता हूं, लिख कर देता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सिर्फ कम सीटों पर नहीं बल्कि 150 सीट इस बार हम जीतेंगे। दावा राहुल गांधी ने किया था। अब दावा किया है तो कुछ ना कुछ तो उसमें असलियत होगी ही, सर्वे के आधार पर ही दावा किया होगा। खैर, बात आती है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कमलनाथ ने हाल ही में 5 बड़ी घोषणाएं ऐसी की जो सरकार बनने के बाद सबसे पहले लागू करेंगे, ऐसी बात रखी गई। इसी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी इसी मामले में नंबर 1 पर है। वो हमेशा दावे सबसे पहले करती है और चुनाव जीतने के बाद गायब भी सबसे पहले हो जाती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये निशाना कमलनाथ सरकार पर बड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ की जब सरकार थी और उस सरकार को गिरा दिया गया तो सिंधिया के निशाने पर यहाँ पर तमाम बीजेपी के और कांग्रेस के नेता उस वक्त थे। लेकिन आज के समय में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं। अब बात राहुल गांधी की आती है। प्रियंका गांधी तो सिंधिया के मामले पर चुप रही थी। जो बगावत हुई थी उसको और उसकी विचारधाराओं को लेकर प्रियंका गांधी ने ग्वालियर दौरे के वक्त ज्यादा कुछ बयान नहीं दिया था और यही हमने जबलपुर की रैली के दौरान पर भी देखा था। लेकिन अब जब राहुल गांधी का दौरा रहेगा तो राहुल गांधी कैसे सिंधिया को आड़े हाथ लेंगे। वैसे तो राहुल गांधी राजनीतिक बयान देने से ज्यादा बचते नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ जनता के बीच ये आगाह कर रहे हैं कि इस समय जो केंद्र सरकार है और राज्यों में अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आपको कैसे लूट रही है, वो कैसे 2-3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। लेकिन राहुल गांधी के निशाने पर सिंधिया भी रहेंगे, क्योंकि जब सिंधिया को लेकर राहुल गांधी सवाल किया गया था तो उन्होंने साफ कह दिया था कि जो बिके हुए हैं और जिनमें भाजपा से लड़ने की ताकत नहीं थी आज वो भाजपा में जाके बैठे हुए हैं। तो राहुल गांधी के इंतजार है उनके भाषण का और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी सवाल है कि क्या कांग्रेस पर इसी तरीके से अपने तीखे तेवर दिखाते रहेंगे, और अगर दिखाते रहेंगे तो कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके उनके समर्थक उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं। सिंधिया अकेले पड़ जाएंगे तो क्या ही करेंगे, सवाल ये बहुत बड़ा बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच रणनीति के तौर पर राहुल गांधी को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ क्या कुछ खेल करेंगे, क्योंकि जो पिछली बार सीटें हारे थे या पिछली बार यूं कहें सीटें जीते थे वो ज्यादातर चंबल, संभल और ग्वालियर विभाग से थी, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहा जाता है। उन्हीं गढ़ में इस बार सेंधमारी करने के लिए राहुल और प्रियंका को आगे सबसे ज्यादा किया जाएगा, ताकि आदिवासी और दलित चेहरों पर दाव लगाकर उन वोटर्स को अपने साथ लाया जा सके। अब देखते हैं क्या कुछ खेल किया जाता है मध्य प्रदेश की सियासत में राहुल प्रियंका के द्वारा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।